कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज का व्लॉग होने वाला है एक थोड़ा सा कहने के अलग, क्योंकि आज हमें सम्मानित किया जा रहा है। हमारी मम्मी को स्कूल पे बुलाया गया है। मेरी मम्मी एक टीचर हैं गवर्नमेंट। और चलिए फिर चलते हैं, साहिल से मिलेंगे रास्ते में। तो भैया ये आ गया लड़का, ये जाएगा हमारे साथ। चले भाई, चलो चलो भाई, दिखाते हैं। आ जाओ। एक ना रहने दो। प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। ये बच्चे अपने से की ध्रुव तारे की तरह सम्मान ऐसी बने रही, जैसे आकाश में ध्रुव तारा किस तरह का है, इसको इसी तरह सम्मान जो है करते रहे। अपने जीवन में काफी सारी चीजें हैं। मैं सबसे पहले इनका जो सम्मान अपने विद्यालय के प्राध्यापक श्री महावीर सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो पढ़ें और इनका सम्मान। और अगर मैं इंडोर और क्या कहते हैं कॉइल चेंज करवा दूँ तो? हाँ, डाटा कैसे मतलब? हाँ नहीं लॉयड का ही लगवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हरियाणा में नाम रोशन किया है और स्टेट में नेशनल में ये नाम रोशन करेंगे। तो इसमें यही है कि माता है दो घरों का नाम रोशन कर दिया। आप देखिए अलाउलपुर का नाम रोशन कर दिया और दीघौर का। अलाउलपुर में तो अव्वल दर्जे के पहलवान होते हैं और दीघौर में दूध होता है। उन्होंने उसका नाम रोशन किया है। धन्यवाद। ऐसे नाम रोशन करते रहे।
धन्यवाद बहुत बहुत महावीर सर का कि इन्होंने जो बच्चे के लिए भविष्य में जो है ऊंचाइयां छूने के लिए कामना की। तो इसी की खुशी में हमारी मैडम ने एक सबके लिए एक जलपान का आयोजन किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी जो इस जलपान में शामिल हो रहे हैं। और तो इसके बाद विजेंद्र सर आचार्य जी, मेरे समस्त साथी अध्यापक अध्यापिकाएं और भाई गौरव जी और उसके साथ आए दो छोटे भाई आप सबका यहाँ बहुत बहुत हार्दिक हम स्वागत करते हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे इस कोलगोल क्षेत्र से बॉडी बिल्डिंग में आप सब ज़्यादातर किसी का कोई रुझान नहीं था या कोई बच्चा पहुँच नहीं पाता था। सबसे पहले तो मैं गौरव को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उसने अपने राज्य का नाम तो रोशन किया ही है। अभी एक सीढ़ी वो चढ़ चुके हैं और आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ उन्हें फेस करनी है। अपने स्टेट का नाम तो रोशन किया ही है, आगे 19 तारीख को भी उनका नॉर्थ इंडिया का है, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ सभी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी भी ले रहे हैं, लेकिन इसने अभी पानी भी नहीं लिया है। तो और क्यों नहीं लिया है वो तो एक्चुअल सी बात है कि अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। अपनी डाइट मेंटेन रखना वो सबसे बड़ा उपलब्धि है इसमें। अगर आप डाइट मेंटेन रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे कंट्रोल, आप कहीं भी मैरिज में जा रहे हो या कोई भी पार्टी है आपकी, तो उसमें बहुत ही आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ये सबसे बड़ी तपस्या है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम जीतें, हिम्मत से भी बहुत काम लेना पड़ता है, और जरूरी नहीं है उस मुकाम तक भी हर बंदा पहुंचे। उसमें इतने पार्टिसिपेंट होते हैं और उनमें से किसी एक का सेलेक्ट होना, एक तरह से भाग्य का भी साथ होना बहुत जरूरी होता है किसी भी उपलब्धि में। और अनिता मैडम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो इनकी अर्धांगिनी है गौरव की, मेरे हिसाब से तो मेन तो श्रेय उन्हीं को जाता है। कहते हैं वुमन का हाथ होता है हर पुरुष की सफलता के पीछे, और वाकई में इस सफलता के पीछे उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि एक बंदा जिसने कृष्ण भक्त है और ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, उनकी पूजा करते हो, और वो बंदा वेज मीट वगैरह बनाना, वो आपका सारा कुछ मेंटेन डाइट के लिए, डाइट में मेन तो आपको वो सारे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आप उसको अगर अवॉइड करते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेन है कि आपको वेजिटेरियन तो होना ही पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा उसके लिए। तो शाकाहारी रह के आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। अब उसने उस बच्ची की भी बहुत ही इसमें योगदान रहा है कि उसने इनकी डाइट का पूरा ध्यान रखा, और इनके लिए जब भी जैसी भी जरूरत हुई वो इन्हें उनकी डाइट का जो भी अरेंजमेंट करना होता था उसी में किया है। पेरेंट्स के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ओकेजन है ये कि उसका बच्चा इस ऊंचाई तक पहुंच जाए जहाँ से हमें खुद लगने लगता है कि हम बहुत छोटे हो गए। और वाकई में वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और एक मदर के लिए तो ये खास मोमेंट है। और मैं इसके लिए अनिता मैडम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस मुकाम पे हम बच्चे को देखना चाहते हैं आज उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और वो वास्तव में बहुत ही लकी मदर है, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उन्हें ये मौका देखने के लिए मिला। और आगे भी मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह से ये बच्चा उपलब्धि करता रहे, आगे नॉर्थ इंडिया का खेलने जा रहे हैं वहाँ भी सक्सेस मिले, और अपने देश का भी नाम वो इसी तरह रोशन करे। यही मेरी ईश्वर से कामना है, और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नॉर्थ इंडिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेशन। Respected staff,
आज की जो ये मूवमेंट है, ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। नहीं तो कहते हैं ना कि बिना आशीर्वाद के तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो बेटे ने उपलब्धि प्राप्त की है, उसके उपलक्ष्य में मैंने जो चाय पानी का छोटा सा रखा, तो बेटे को बुलाकर सम्मानित किया और जलपान को ग्रहण किया। तो मैं सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार जो है व्यक्त करती हूँ कि सभी साथियों ने एकजुट होकर के जो है इसको जो है ग्रहण किया और मेरे बेटे को जो है सम्मानित किया। बेटा मेरा क्या है, सभी का है, क्योंकि जो प्रांत स्तर पे जो बच्चा उपलब्धि हासिल कर लेता है वो सभी का हो जाता है। जब मेरे इसने +2 की और बॉडी बिल्डिंग के लिए इसने बीटेक छोड़ी तो धक्का बहुत जोर का लगा था कि बच्चा जाएगा कहाँ, डीएवी में 10 टॉप में रहने वाला बच्चा बीटेक छोड़ के कह रहा मम्मी जी मैं ये नहीं करूँगा। इस तरह से अपने आप को ढांढस बनाया। मैंने कहा बेटा ऐसा है, छोड़ तो बेशक दो, आप जो कुछ करना चाहते हो उससे हम एग्री हैं और बहुत महंगा खेल है ये और बहुत मेहनत करते हैं। इसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, जो बच्चे का नसीब जहाँ ले जाएगा देखा जाएगा, जितना हमारे बस की उतना हम करेंगे ही। मैंने बेटा कोई बात नहीं, फील्ड छोड़ दो, लेकिन जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसमें कुछ यूनिक करना। तो इसने मुझे आश्वासन दिया था कि मम्मी जी आप मुझे सब अनीता मैडम के बेटे के नाम से जानते हैं, मैं वो दिन लाने की कोशिश करूंगा जब आपको गौरव की मम्मी के नाम से पढ़ने जाऊँ। तो आज मैं जब इस मार्केट में जाती हूँ किसी भी तरफ, तो मुझे सभी कहते हैं आप गौरव की मम्मी हो ना, तो बड़ा प्राउड फील होता है। इसकी जो अर्धांगिनी है मैडम से मेरी बात होती रहती है, तो हम घरेलू सतर पे बात कर लेते हैं, तो उसका भी बड़ा सहयोग है क्योंकि मैं ड्यूटी वाली थी। उस बिटिया ने अपनी एजुकेशन भी की, अपनी पढ़ाई भी की, साथ साथ इसकी जो डाइट मैनेजमेंट थी उसने उसमें पूरा बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। क्योंकि मेरे से इसने कभी डाइट नहीं बनवाई, मैं सिर्फ जो है इसका जितना होता था वो करती थी, बाकी मेरे टाइम में डाइट ये खुद बनाता था। पिछले 10 साल से इसमें बॉडी वेट बिल्डिंग में आया है और उसके बाद जब वो आ गई तो वो ही इसकी डाइट जो है बना के देती है और इसको टाइम टू टाइम मतलब हर चीज़ में जो है हेल्प मिलती गई। तो इसने ये उपलब्धि ले ली। पहले ये काफ़ी मेडल जीत चुका है, 3rd, 4th, 2nd, और 2022 में भी स्टेट लेवल पे ट्रायल हुआ था, उसमें 1st ही सिलेक्ट हुआ था और नेशनल खेल के आया था दिसंबर में। वहाँ भी 45 में से इसकी 6th रैंक थी ऑल इंडिया में भी। और आखिरी बार जो है 2023 का बॉडी बिल्डिंग का 11 मार्च को हुआ, तो उसमें अपने वेट में कैटेगरी में भी गोल्ड था इसका और ओवरऑल हरियाणा जितनी भी कैटेगरी थी उन सब में ये चैंपियन सिलेक्ट हुआ। तो आप सबके आशीर्वाद से मैं यही चाहूँगी, अब इसका 19 को नॉर्थ इंडिया का है, उसमें भी आपके आशीर्वाद से भगवान इसको सफलता देगा और ये आगे ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और आप सबका सहयोग जो मिलता रहेगा। ये बहुत हार्ड खेल है, कई बार तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम घर में कोई चीज़ खाते हैं। अब भी हमने सबने खाया है लेकिन इसने पानी तक नहीं पिया है, प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए। तो बच्चे की जो मेहनत और आप सबका आशीर्वाद जो इसी तरह काम करता रहे, सभी साथियों का एक बार दोबारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा और सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, जो इतना सम्मान दिया सबने आज मुझे। तो थैंक्स मम्मी का कहना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे 10 साल से सपोर्ट किया है। हालांकि कोई माँ बाप किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो 10 साल तक घर से पैसे लगा। ये उसी को पता है, जो करता है, जो जीव जाता है, उसी को पता है कि ये क्या है, कितना महंगा है। बहुत से लोग कह देते हैं, बातें बना देते हैं, उनके डब्बे खा लिए, ये कर दिया। तो खैर हम तो जवाब देते नहीं, उन लोगों को भी हमें जवाब देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस गेम का अगर हम एक मिनिमम तैयारी का खर्चा माने महीने का 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। तो एक लोगों को भी पता है कि चलो पैसा भी ठीक है, इसमें डाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम
मुझे आज 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से शायद मुझे याद नहीं कि मैंने 6 महीने में रोटी भी खाई होगी, तो एक आध दिन मैंने खाई होगी। बाकी कॉम्पिटिशन के लास्ट हफ्ते तो हम सॉलिड फूड पे रहते हैं और फ्रूट्स भी बंद हो जाते हैं, कार्ब्स भी बंद हो जाते हैं। लास्ट के 4 दिन सॉल्ट भी बंद हो जाता है एटलीस्ट, और कॉम्पिटिशन से एटलीस्ट 30 घंटे पहले पानी भी बंद हो जाता है। तो लोग कहते हैं करवा चौथ का वक्त बहुत हार्ड होता है, तो 30 घंटे पानी नहीं पीना है, उससे हार्ड है। एक घूंट पानी नहीं देते कोच हमारे में, चाहे 30 घंटे में कितनी भी प्यास लगे। ऊपर से हमें ऐसी चीज़ें भी खाई जाती हैं जो प्यास ज़्यादा लगती है जिनसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू। मैं आगे और अच्छा करूँगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। थैंक यू सभी।